नमस्कार बच्चों, मैं एम के सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस और कंसल्टेंसी से एक बार फिर आपके बीच बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस है आपके बीच में लेकर के आए हैं। और आज हमारा जो वीडियोस का जो चर्चा है वो है कर्नाटका एमबीबीएस के लिए। क्योंकि देखेंगे तो सबसे अच्छी पढ़ाई और सबसे नंबर ऑफ कॉलेज, नंबर ऑफ सीट्स जो है वो में कर्नाटका स्टेट में है। तो ये जो वीडियोस है पूरा ओवरऑल कर्नाटका पे है और इसमें हम वो हर छोटी-छोटी बातों को जानेंगे, जिसमें कि आपको काउंसलिंग में और बाकी जो चीज़ें हैं कॉलेज सिलेक्शन में आपको बहुत मदद मिलने वाला है। और हमारा पेड काउंसलिंग है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग पेड काउंसलिंग जॉइन कर लेंगे। तो जिससे क्या होगा कि आपको जो हमारा सीट है, अभी भी कुछ-कुछ सीटें बची हुई हैं, जिससे कि आपको एक अच्छे काउंसलर के साथ, एक एक्सपीरियंस काउंसलर के साथ में जाकर के आपको एडमिशन का मौका मिलेगा। हमारा पेड काउंसलिंग है और इससे हम आपको काफ़ी बेहतर अच्छे गाइडलाइन के साथ पूरे इंडिया के हर स्टेट के प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस के बेहतर कॉलेज दिलाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए हम इस कड़ी में आप देखते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि कर्नाटका के अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो कर्नाटका में हमारे लिए क्या-क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कर्नाटका में जब आप कर्नाटका की काउंसलिंग शुरू करते हैं तो कर्नाटका में कई सारे जो कॉम्प्लिकेशंस आएँगे और वो सारी चीज़ों को हम वीडियोज़ के माध्यम से समझेंगे। और जो भी स्टूडेंट हमारा काउंसलिंग ज्वाइन कर लेते हैं उनके लिए तो बेहतर है क्योंकि ये जो होगा 4-5 राउंड का जो काउंसलिंग होता है, इसमें बहुत छोटी-छोटी बारीकियों में अगर थोड़ा-सा भी मिस्टेक आपने किया, तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो आपको बता दें कि कर्नाटका और केरल, जिसके फॉर्म के डेट निकल गए हैं, मैं आपको 100% श्योर करता हूँ कि आपको फिर से फॉर्म आएँगे और फिर से जो है आप फॉर्म भर सकेंगे, लेकिन बहुत कम पीरियड के लिए होगा और ये रिजल्ट के जस्ट बाद या थोड़े से समय के बाद होगा, लेकिन आफ्टर रिजल्ट ही आएगा फॉर्म। तो चलिए आज बात करते हैं कर्नाटका एडमिशन प्रोसेस, कर्नाटका काउंसलिंग प्रोसेस, जिसमें कि छोटी-छोटी बातों को आपको बहुत ध्यान रखना है। इसमें एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है कि आपको 2 तरीके से ध्यान रखना है। कर्नाटका में अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सेंट्रल काउंसलिंग के साथ जाना पड़ेगा या फिर अगर आप कर्नाटका के जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जाना पड़ेगा, जो स्टेट केईए के द्वारा कंडक्ट की जाती है। और सेंट्रल जो काउंसलिंग होगी वो एमसीसी के द्वारा होगी और इसमें जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होंगे, 12-13 जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है कर्नाटका के, उसमें आपके एडमिशन्स होंगे, जो बहुत ध्यान रखना है। बेहद जरूरी जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोटल एमबीबीएस कॉलेजेस की संख्या अगर देखेंगे कर्नाटका में तो 69 है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे तो 11,745 सीट्स है, जो कि सबसे ज्यादा सीट्स के रूप में माना जाता है ओपन स्टेट में। ऐसे देखा जाए तो महाराष्ट्र भी है जहां पर 74 कॉलेजेस हैं, लेकिन महाराष्ट्र इसलिए भी इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है बाहर के बच्चों के लिए, क्योंकि क्लोज उस स्टेट होने के कारण बाहर के बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स करीब करीब 15,000 के आसपास है कर्नाटका महाराष्ट्र का, लेकिन बाकी ओपन जो नहीं होने के कारण बाकी राज्य के बच्चों के लिए बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कर्नाटका में टोटल 24 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जहां पर कि नंबर ऑफ एमबीबीएस की जो सीट्स है वो 3,750 है। इसमें डीम्ड कॉलेजेस जो हैं वो 13 हैं, जिसमें कि सॉरी मिस्टेक है, 13 है। डीम्ड इन जो सीट्स है वो 2,550 है। इसमें प्राइवेट कॉलेज की संख्या 33 है, ध्यान रखिएगा, प्राइवेट कॉलेज की संख्या 33 है। और नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करेंगे, जिसमें कि किंग जॉर्ज, सॉरी सेंट जॉन, फिर आपको मधुसूदन, जो कि फेवरेट पिछले बार बहुत फेमस हुआ था ये कॉलेज, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, उन्होंने उद्घाटन किया था और ये टोटली फ्री है। जिसके एडमिशन प्रोसेस जो होते हैं वो कर्नाटका के जो केईए के द्वारा होती है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसमें कि बहुत सारे रमैया, फिर आपको जो केम्पेगौड़ा है, अम्बेडकर है, जो ऑक्सफोर्ड है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसके मैं एक-एक करके आपको बताऊंगा। तो टोटल प्राइवेट के कॉलेजेस 33 हैं। प्राइवेट के नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 5,445 हैं। इसमें एडमिशन प्रोसेस जो होता है वो बहुत मुख्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
इसमें कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस को समझते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस के द्वारा ही काउंसलिंग होती है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि नहीं हम आपको एडमिशन करा देते हैं, ऑफलाइन है, तो ये सब चीजें फेक है। सारी चीजें ऑनलाइन होती है। लास्ट लास्ट में भी जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी पिछले बार की हुई थी, स्पेशल स्टे राउंड भी हुई थी, वो भी ऑनलाइन हुई थी। तो इसलिए सारी चीजें ऑनलाइन होंगी। इसमें आप अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं काउंसलिंग के लिए, तो आपकी जो साइट है www.kear.kar.nic.in, इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना देना है, ये सब चीजें जो है कब देना है, ये सारे सवाल हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो थर्ड राउंड यानी कि मॉप अप राउंड में आपको देना है। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होता है। थर्ड राउंड में ऐसे कंडीशन में जब अगर आप सीट छोड़ते हैं थर्ड राउंड के बाद, तो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट कर ली जाती है। इसलिए ध्यान रखें कि जब अगर आपको कंफर्म है कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, चॉइस फिलिंग भी सही तरीके से भरें, क्योंकि 4 कैटेगरी होती है। स्टेट कैटेगरी, स्टेट गवर्नमेंट कैटेगरी, इसके बाद मैनेजमेंट कैटेगरी, अदर कैटेगरी और एनआरआई कैटेगरी। इसको बड़ी सावधानी से भरना होता है। डीम्ड कॉलेजेस की काउंसलिंग भी होगी। फर्स्ट जो भी सेंट्रल काउंसलिंग होगी, तो जो भी कॉलेजेस है आपके कर्नाटका के, जो कि 13 कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस की जो काउंसलिंग होगी वो एमसीसी के द्वारा होंगी। आप अगर कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस डीम्ड के लेना चाहते हैं तो उसके लिए एमसीसी का सहारा लेंगे, बाकी के लिए केईए का सहारा लेंगे। जिसमें कि आपको बता दें कि स्टेट के जो कॉलेजेस की सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें 40% जो प्राइवेट की सीट्स है वो गवर्नमेंट कोटा के अंदर में आती है, जिसकी फीस बहुत कम है, 1 से 1.5 लाख है। और वहीं 20% जो फीस है वो मैनेजमेंट की है, जो कि अफोर्डेबल फीस होती है, जिसमें 11 लाख से लेकर के 40 लाख के बीच में होती है। 20% ओपन सीट्स जो होते हैं और 15% एनआरआई कोटा होता है। 5% जो होता है वो अदर कोटा होता है, जिसकी फीस जो होती है वो एनआरआई के फीस के बराबर होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कर्नाटका के काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, तो ध्यान रहे कि स्टेट कोटा की 40% जो भी सीट्स है उसके 40% स्टेट कोटा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और 20% जो सीटें हैं अफोर्डेबल फीस में ओपन कर दी जाती है। 15% जो सीट है वो एनआरआई के लिए होता है और 5% अदर कोटा के लिए होता है। इसमें काउंसलिंग में एक बहुत अच्छी चीजें हैं, जो कि जब आप काउंसलिंग करेंगे तो दूसरे स्टेट में ये सुविधाएं नहीं है जो कि कर्नाटका में दी गई है। इसमें एक पोस्ट सीट अलॉटमेंट होता है, जो कि आप अलॉटमेंट जैसे ये फर्स्ट राउंड की सुविधा दी गई है। फर्स्ट राउंड में जैसे आप चॉइस फिलिंग करते हैं, तो आपको जो संभावित जो कॉलेजेस मिल रहे हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। चाहें तो 2 दिन के अंदर अंदर आप चॉइस फिलिंग को री चॉइस फिल कर सकते हैं और उसके आधार पर फिर फाइनल सीट ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज है, जो कि सिर्फ कर्नाटका में उपलब्ध है। आगे अगर बढ़ें तो नंबर ऑफ फ्रेश चॉइस है। ध्यान रखिएगा कि फ्रेश चॉइस आप सेकेंड राउंड के बाद, फर्स्ट राउंड के बाद नहीं कर सकते हैं। सेकेंड और थर्ड में फ्रेश चॉइस नहीं होती है, सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही फ्रेश चॉइस कर सकते हैं। सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में कोई भी री चॉइस फिलिंग नहीं होंगी, जो आपके सीक्वेंस है वही होंगे। जनरली देखा गया है कि थर्ड राउंड में कट ऑफ जो है लो हो जाता है। तो जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे फॉर्म अगर भरा हुआ है तो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में अगर आप क्विट कर सकते हैं, तो थर्ड राउंड में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इवन आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भाग ले सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में भाग लेना जरूरी है। ध्यान रहे कि 1 साल की जो है कंपलसरी रूरल सर्विस बॉन्ड मस्ट होता है। कर्नाटका के जो भी कॉलेजेस में आप पढ़ाई करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट के, स्टेट के हैं, वहां पे 1 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड करना मस्ट होगा। जैसा कि अगर हम श्री साई मधुसूदन कॉलेज की बात करेंगे, तो श्री साई मधुसूदन कॉलेज की जो रूरल बॉन्ड है वो 5 साल की है, बाकी जगहों पे 1 साल की है। इसमें देखा जाए कि कर्नाटका या साउथ के कोई भी स्टेट है जहां पर एक लैंग्वेज बैरियर रहता है, जैसा कि कुछ लोग इसको समझ सकते हैं कि जैसे बिहार के बच्चे हैं, वो अगर मान लिया लिट्टी चोखा के लिए मतलब बहुत फेमस है, लोग पसंद करते हैं, तो आपको वहां पे सांवर वड़ा और डोसा से काम चलाना पड़ेगा। लैंग्वेज में या तो आप इंग्लिश या तो आप लोकल लैंग्वेजेस, हिंदी बैंगलोर के अंदर में अच्छा है, हिंदी या इंग्लिश समझते हैं, हिंदी भी समझते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन लैंग्वेज बैरियर रहता है।
बट सबसे बेटर है कि आप अगर इंग्लिश जानते हैं तो आपके लिए बेटर है। जो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं या फिर आपको इंग्लिश आती है तो आपके लिए बेटर है। लैंग्वेज बैरियर तो रहता ही है। ध्यान रहे, एमबीबीएस में कर्नाटका के एडमिशन को लेकर के बहुत सारे फ्रॉड भी मैसेज आएंगे, कॉल्स आएंगे कि हम आपको डायरेक्ट एडमिशन करवाएंगे या बहुत सारी चीजें होंगी। तो ऐसा होता नहीं है, ध्यान रखिएगा। हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करिएगा, आपको एक एक चीजें प्रोसेस के द्वारा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा वीडियोस भी आप देख सकते हैं। एक आसाम के पेरेंट्स हैं, वो हमारे साथ में थे। और मैं आपको बता दूं कि हमारा एडमिशन प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, शुरू से लेकर आखिरी तक आपको कॉलेज तक के रिपोर्टिंग तक आपके साथ रहते हैं। तो ये आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है कि जो हम जिम्मेदारी को लेते हैं उसको पूरी तरह से निभाते हैं। जैसा कि ध्यान रखिएगा कि पिछले साल के भी जो ट्रेंड है उसमें कई सारे बदलाव आए हैं। उसके पिछले साल में था कि स्ट्रे राउंड जो होती थी वो जनरली ऑनलाइन ऑफलाइन होती थी, लेकिन अब सारे नियम बदल करके सारी जो सीक्वेंस है सब ऑनलाइन हो रही है। तो ये सारे नियम बदलते जा रहे हैं। काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो छात्र को मेरिट लिस्ट और चॉइस के हिसाब से कॉलेज अलॉट किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो स्कोर है और आपका जो कॉलेज का जो आपने सीक्वेंस बनाया है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा। एमबीबीएस एडमिशन सिर्फ एकमात्र तरीका है काउंसलिंग प्रोसेस। तो आप किसी के भी भ्रम में नहीं आइएगा, किसी के भी धोखे में नहीं आना है। एमबीबीएस में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। एमबीबीएस में किसी भी तरीके से डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं इस वीडियोस में। तो जैसा कि अभी तक के आप जो छोटी छोटी बातों को ध्यान में देख रहे थे, अब सवाल उठता है कि कर्नाटका में जब हम एडमिशन लेना चाहते हैं तो कट ऑफ किस तरीके से वेरी करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी स्टूडेंट है जिनका कि 600 के आसपास का स्कोर है और उनका गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है, और अगर आप चाहते हैं कि 45-50 लाख के बजट में आप कॉलेज लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है। तो चलिए, आपके लिए एक जो बहुत अच्छी चीज और बहुत एक अच्छा एनालिसिस आपके बीच लेकर आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जितने भी काउंसलर होंगे उनसे बहुत बेहतर आपको मिलेगा, और एक एक चीजें आपको बहुत क्लियर तरीके से, और ये सिर्फ हम बता रहे हैं, लेकिन आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन करने के बाद सारी जो है टेंशन मुक्त हो जाएंगे और आपको एक अच्छा एनालिसिस के साथ आपको एक टॉप के कॉलेज दिया जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं, श्री साई मधुसूदन मेडिकल कॉलेज जो कि अ, चिकला चिकबल्लापुर जगह पे है, स्थित है। और ये पिछले साल स्टार्ट हुआ है, जहां का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ 605 था, सेकेंड राउंड का कट ऑफ भी 605 था, और थर्ड राउंड का कट ऑफ 604 था। जहां पर कि फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है, और इस फीस स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो करीब करीब आपको 750 रुपये लगता है। बाकी अगर सेंट जॉन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी 7 लाख के आसपास की फीस है। 605 कट ऑफ रहा था, 630, 630 और 610 लास्ट जो मॉपअप राउंड थे उसमें सीटें नहीं बची थी। तो सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज जो कि टॉप के कॉलेज में पहले भी रहा था, अभी भी और हमेशा रहेगा। श्री साई मधुसूदन इसलिए भी है क्योंकि फ्री में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर कॉलेज के कंपेयर करेंगे तो आपको सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज कर्नाटका के सबसे टॉप कॉलेज में गिनती होता है, जहां पर कि लास्ट राउंड 610 गया था। तो मैं पेरेंट्स को यही कहूंगा कि जिनका स्कोर अच्छा है वो हमसे बात करें, हम आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे। केम्पेगौड़ा की अगर बात करेंगे तो इसका भी फर्स्ट राउंड में 605 था, 26,000 के आसपास के रैंक रहा था। सेकेंड राउंड में भी 602 रहा था, थर्ड राउंड में 604 रहा था। अगर वैदेही, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि टॉप 5 कॉलेजेस जो हैं ये बहुत अच्छे कॉलेज के रूप में जाने जाते हैं पूरे इंडिया में। तो वैदेही की अगर बात करेंगे तो 604, 602 और 603 इस तरीके से कट ऑफ रहा था। लास्ट जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कुछ सीटें बची थी तो वो 516 तक गया था। इसी में अगर अंबेडकर की हम बात करेंगे तो अंबेडकर में लास्ट जो फर्स्ट राउंड के जो कट ऑफ था वो 598, सेकेंड राउंड में 595, लास्ट जो कट ऑफ गया था 596 का गया था। उसी तरह से बीजीएस ग्लोबल की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो लास्ट कट ऑफ गया था वो 586 गया था। फर्स्ट राउंड में भी ऐसे ही रहा था, 595, 589, 593। इसी में अगर एमवीजे मेडिकल एंड हॉस्पिटल रिसर्च की अगर बात करेंगे बैंगलोर का, तो ये भी 581 के आसपास लास्ट कट ऑफ रहा था। आकाश की अगर बात करेंगे तो ये जो है लास्ट जो गया था
वो 515 स्ट्रे वैकेंसी राउंड में लास्ट में गया था। अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये लास्ट जो है 578 के लास्ट कट ऑफ पे गया था। इस तरीके से जो टॉप 10 के कॉलेजेस की अगर बात करेंगे, और अगर आप टॉप 10 के कॉलेजेस में कर्नाटका में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका बजट अगर 11 ईयरली जो बजट है वो 11 लाख के आसपास का है, तो आपके लिए जो है 550 के आसपास का लास्ट 515 तक के लास्ट कट ऑफ में आपको हम जो है एज ए गारंटी के साथ आपको एडमिशन करवाएंगे और पूरा प्रोसेस में हम आपके साथ रहेंगे। तो जरूर आप कांटेक्ट करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टॉप जो नेक्स्ट लास्ट के जो कॉलेजेस टॉप आफ्टर 10 निंजा गप्पा जो निजला निजला की गप्पा जो कॉलेजेस है, इसका लास्ट कट ऑफ गया था 522। इसी तरह से अल अमीन जो है इसका लास्ट कट ऑफ गया था 517, क्योंकि फर्स्ट राउंड में 513 53, सेकेंड राउंड में 536 और मॉपअप राउंड में 517। उसी तरह से स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 527 गया था, मॉपअप राउंड में 537 गया था अल अमीन का। इसी तरह से अगर आप विश्वेश्वरैया का अगर हम बात करेंगे तो इसका जो लास्ट कट ऑफ गया था वो 535, ध्यान रखिएगा ये लास्ट कट ऑफ 535 था। JJM देवांगिरी का अगर हम बात करेंगे तो इसका जो लास्ट कट ऑफ गया था वो 578 गया था लास्ट कट ऑफ, क्योंकि टॉप के कॉलेजेस में ये सभी आते हैं। SSIM जो देवांगिरी का कॉलेज है उसका लास्ट कट ऑफ 565। इसी तरह से महादेवप्पा इसका लास्ट कट ऑफ गया था 557। ऑक्सफोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सफोर्ड का लास्ट कट ऑफ गया था 514, वो भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। इसी तरह से फादर मुलर की अगर हम बात करेंगे तो फादर मुलर जो लास्ट कट ऑफ गया था, फादर मुलर का लास्ट कट ऑफ था वो 513। तो इस तरीके से आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क रहता है। फर्स्ट राउंड में फादर मुलर 595, सेकेंड राउंड में 590, थर्ड राउंड में मॉपअप राउंड में 592, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 582 और स्टे वैकेंसी राउंड में 513। तो इस तरीके से आपको इंतजार करना पड़ सकता है। अगर कम स्कोर है, टॉप के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पेशेंस, इसके लिए आपको पेड काउंसलिंग के साथ चलना होगा, जिससे कि आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे IMS जो रिसर्च एंड सेंटर है मैंगलोर का, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका भी कट ऑफ बहुत हाई रहता है फर्स्ट राउंड में। लास्ट राउंड में जो है 515 गया था, फर्स्ट राउंड में 587, सेकेंड राउंड में 517 77 और उसी तरह से मॉपअप राउंड में 590। श्रीनिवासा की बात करेंगे तो श्रीनिवासा भी पहले राउंड में 574 रहा था और कट ऑफ स्कोर रहा था 45,937 और लास्ट कट ऑफ गया था 543। कांचानूर की अगर बात करेंगे जो कि मैंगलोर में स्थित है, इसका पहला कट ऑफ जो था 583, उसी तरह से सेकेंड राउंड में 578 58 और लास्ट कट ऑफ गया था 503, जो कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, जो कि ये इतना कट ऑफ नीचे नहीं जाता है, फिर भी लास्ट में ये इतना कट ऑफ गया था। GR मेडिकल एंड रिसर्च जो सेंटर है मैंगलोर का, इसमें जो है कोई भी शामिल नहीं हुआ था काउंसलिंग में, जिस कारण से ये इसका रिकॉर्ड नहीं है। नवोदया की अगर बात करेंगे रायचूर का, तो इसका जो लास्ट कट ऑफ गया था वो 529। सुबैया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, इसका लास्ट कट ऑफ गया था 520। हमारा एक बच्चा वहां पे पढ़ भी रहा है और साथ में लास्ट जो मॉपअप राउंड था उसमें 527 गया था। श्रीदेवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तुमकुर है, इसका जो लास्ट कट ऑफ गया था वो 516। तो देख सकते हैं कि लास्ट में कम हो गया था, लेकिन स्टार्टिंग में 558 गया था, फिर 540, उसके बाद 528। सिद्धिगंगा अगर की बात करेंगे तो सिद्धिगंगा का लास्ट कट ऑफ 519 गया था थर्ड राउंड में, पहले राउंड में जो 548। श्री चामुंडेश्वरी अगर बात करेंगे रामनगर का, रामानगर, तो इसके जो लास्ट कट ऑफ गया था वो 517, ये लास्ट कट ऑफ था। और ओवरऑल जो है पहले राउंड में 542, 528, उसके बाद 517, इस तरीके से रहा था। अगर आप देखेंगे तो श्री चामुंडेश्वरी का
लास्ट कट ऑफ जो था वो 517 था, वो बता दिए हैं। अब जो इसके बाद के जो कॉलेजेस हैं, जिसमें कि 6 कॉलेजेस हैं जो कि टॉप के यूनिवर्सिटी के अंदर में आते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, और इसकी फीस जो है बहुत ज्यादा होती है। मिनिमम फीस अगर हम बात करेंगे तो ख्वाजा बंदे नवाज का जो 16 लाख था और बाकी एम एस रमैया का 22 लाख था, लेकिन ओवरऑल इसकी जो फीस है वो बहुत ज्यादा रहती है। तो अगर इसमें अगर हम बात करेंगे तो रमैया जो कि टॉप के कॉलेज में आता है, स्टार्टिंग में 595 रहा था फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड 568, थर्ड राउंड में जो मॉपअप था 531, स्ट्रे राउंड में 410, लेकिन लास्ट 436 गया था। इसमें फीस जो थी वो अदर कैटेगरी में एडमिशन हुए थे, तो ये काफी थोड़ा महंगा रहा था, 22 लाख के फीस में है। सप्तगिरी की अगर बात करेंगे तो लास्ट जो कट ऑफ गया था वो 421 और सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ गया था वो 511। ख्वाजा बंदे नवाज 525 गया था फर्स्ट राउंड और लास्ट राउंड में 450 गया था, जो सबसे मिनिमम कट ऑफ था। इसी प्रकार से अगर देखेंगे तो एसडीएम धारवाड़ का जो था, एसडीएम ये लास्ट कट ऑफ जो गया था वो 455, 439 और जो पहले राउंड का कट ऑफ था वो 478। आदि चुनचुनगिरी जो कि मांड्या में है और इसका लास्ट कट ऑफ गया था 342। इसकी फीस बहुत ज्यादा है और ये 30 लाख 40 लाख के बीच में है। चंद्रमा करके चंद्रमा सागर का जो है हर इसका लास्ट कट ऑफ गया था 390। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो भी लास्ट अगर कट ऑफ देखेंगे तो ओवरऑल बहुत कम कट ऑफ गया था, 335 340 के आसपास गया था। अगर आप चाहते हैं एडमिशन तो मिल सकता है। आइए हम फीस के बारे में बात करते हैं। फीस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी पेरेंट्स हैं उनके लिए फीस बहुत मैटर करता है। तो सेंट जॉन आपको बताया था कि 7 लाख 7.5 लाख के आसपास, 7,77,000 के आसपास है, मतलब 8 लाख के आसपास की फीस है सेंट जॉन की। और आपने देखा होगा कि श्री साई मधुसूदन जो मेडिकल कॉलेज है उसकी जो फ्री में है 750 रुपए है। अंबेडकर से लेकर के जितने भी कॉलेजेस हैं, आपको बता दें कि लास्ट के देवांगिरी, इसके आगे की भी बात करेंगे तो ये सभी की फीस जो है 11 लाख की है। ये सारे के सारे फीस जो है 11 लाख के पैकेज में है, क्योंकि ये फीस सरकार तय करती है। इसी में अगर हम बात करें अदर सीट की तो अदर सीट में अंबेडकर की 35 लाख थी, केम्पेगौड़ा 40 लाख, श्री विश्वेश्वरैया की 28 लाख, नीजला गप्पा अगर है इसकी 35 लाख और महादेवप्पा 35 लाख, बाकी के JJM 25 लाख, सॉरी वेंकटरमना जो है इसकी भी 25 लाख और देवांगिरी 45 लाख, बहुत महंगा कॉलेज अदर सीट पे। और बाकी देवांगिरी का जो SSIMS कॉलेज है उसका 39 लाख। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो फीस है, ये आप देख रहे हैं कि ये जो फीस है अगर आप मैनेजमेंट कोटा में जाते हैं तो आपको 11 लाख की होंगी। इसके बाद बात करते हैं लगातार, जैसा कि आप जितने भी कॉलेजेस देख रहे हैं, चाहे BGS ग्लोबल है, श्रीदेवी है, इस पॉइंट है, सिद्धि गंगा, MVJ, वैदेही, AJ इंस्टीट्यूट, अल-अमीन, नवोदया और श्रीनिवासा, ये सारे के सारे हैं। इनका मैनेजमेंट की जो फीस है वो ये 11 लाख के आसपास है। और ये जो भी शुरू से लेकर के आखिरी तक आप देख रहे हैं, इसकी 1.5 लाख फीस है स्टेट कैटेगरी की। जैसा कि इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेट कैटेगरी की जो कॉलेजेस हैं, ये सबकी फीस 1.5 लाख है। और साथ ही साथ जो अदर सीट है, अदर सीट में वेरी करता है, जैसे BGS ग्लोबल है 34 है, श्रीदेवी 27 है, ईस्ट पॉइंट 30 है, श्रीदी गंगा है 25 है, इसी तरह से MBJ, ये सारे अदर सीट है जो कि NRI के सीट के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि 30 लाख 26 लाख। इसके बाद बात करते हैं जो कि टॉप के कॉलेजेस हैं उनकी फीस, जैसा कि 6-7 और कॉलेजेस, जैसा कि सुभैया, ऑक्सफोर्ड, आकाश, कांचीना, कानाचूर और मैंगलोर का जो कॉलेजेस है, श्री चामुंडेश्वरी, तो ये जो कॉलेजेस हैं इनकी फीस जो है ये ओवरऑल ये आपको 11 लाख है और बाकी सरकारी फीस जो है वो 1.5 लाख है। ओवरऑल जितने भी कॉलेजेस हैं 33 कॉलेजेस, जिसमें कि सरकारी फीस सभी की जो फीस है वो 1.5 लाख के ही आसपास है, 1,41,000, 1,44,000 के आसपास। लेकिन ये जो 6 कॉलेजेस हैं, इसमें एक कॉलेजेस जो कि आपको श्री मधुसूदन मेडिकल कॉलेज, जिसकी फीस 750 रुपए है,
बाकी एनआरआई की फीस 40 लाख है और अदर फीस 40 लाख है। बाकी इसमें जो अदर फीस है, किसी की 25 लाख, 30 लाख, 32 लाख, 28 लाख, 32 लाख, 24 लाख और 40 लाख। लेकिन अगर हम ये 6 कॉलेजेस की बात करेंगे जिसमें ख्वाजा बंदे नवाज, आदि चुनचुनगिरी, सप्तगिरी, एसडीएम धारवाड़, डॉक्टर चंद्रमा और एमएस रमैया, ये सभी की मैनेजमेंट की फीस आपको बता दें कि इसमें सबसे जो कम फीस है वो है 16 लाख, वो है ख्वाजा बंदे नवाज का। उसके बाद आदि चुनचुनगिरी 20 लाख, सप्तगिरी 22 लाख, एसडीएम धारवाड़ जो है 20 लाख और चांद्रमा 20 लाख और उसी तरह से एमएस रमैया 22 लाख। लेकिन अदर जो सीट पे जाएंगे तो 32 लाख से लेकर के 40 लाख के बीच में होगा। तो यह है पूरा डिटेल्स, आप समझ सकते हैं कि आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं लेके आया हूं। इसके बाद बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारे जो कंफ्यूजन होंगे, हर स्टेट का काउंसलिंग एक साथ स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि 100% टॉप के कॉलेज आपको अगर चाहिए तो आप हमारा पेड काउंसलिंग अभी भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको एक अच्छा लेवल पे काउंसलिंग और वो सारी चीजें दी जाएंगी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियोस आप देख रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारा वीडियोस बहुत पसंद आता होगा आपको। एक एक बेसिक बेसिक चीजें आपको हम डिस्कस करते हैं और बहुत सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। वीडियोस व्यूज बहुत ज़्यादा है, सब्सक्राइब भी करते जाएंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन के द्वारा हर वो छोटी छोटी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। हर वो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नेशनल लेवल का। और खास करके छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं वो तो ज़रूर आप कर लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस 3 कॉलेजेस हैं जिसमें कि अगर हम बात करें बाहर की कॉलेजेस की तुलना में तो आपको अभी भी बहुत चीज़ों में पीछे है। तो आप चाहें तो आप हमारा नोटिफिकेशन जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर चीज़ें आपको मिलता रहेगा एक-एक करके। और एक छोटी चीज़ें ज़रूर हम इस वीडियोज़ के माध्यम से एक चीज़ ज़रूर आपको बताएँगे। एक चीज़ हम ज़रूर बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो है ड्रॉपर बैच के लिए जो हमारी जो बैच है वो एक तरह से हमारा स्टार्ट हो गया है। और जो भी छात्र हैं जो कि छत्तीसगढ़ से बिलॉन्ग करते हैं, ध्यान रहे कि छत्तीसगढ़ के जो भी छात्र हैं जो अगले बार के लिए अगर ड्रॉप ले रहे हैं, जिनका स्कोर 300-400 से कम है और वो ड्रॉप ले रहे हैं, तो एक लिमिटेड बैच के साथ में एक-एक बैच में 30 से 40 बच्चों के ग्रुप में एक बहुत अच्छे टीचर्स के साथ में आपको एक पढ़ाई होगी जिसमें कि ओंकार सर जैसे गोल्ड मेडलिस्ट हैं और बच्चे एकदम फैन होते हैं जो हमारे यहाँ फिजिक्स पढ़ाते हैं, सॉरी बायोलॉजी। उसी तरह से अभिषेक सर केमिस्ट्री हैं, अभी सर जो हैं वो बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से ग्रुप है, मैथमेटिक्स है, इसमें हर एक और भी टीचर दो दो ग्रुप के हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। ये हमारे रिजल्ट्स हैं, ये हमारे क्लासरूम है और ये जो है बच्चा पिछले बार के सब हैं। 660 नंबर एम्स में जो लेकर आया था, अ, ये हमारा दोस्त स्टूडेंट है हिमांशु अग्रवाल। और सुधीर जो कि एम्स जोधपुर में गया है। ये प्रेरणा चंद्रवंशी नवोदय विद्यालय डोंगरगढ़ की है और इसका जो है एडमिशन जो है रायपुर जेएनएम में हुआ है। ये हमारे यहाँ 4 साल से पढ़ाई करी थी, 9th क्लास से पढ़ाई करी थी। तो इस तरीके से ये रिया डटसेना है, इसका एडमिशन रायपुर में हुआ है। तो शिखा ठाकुर है, इसका भी रायपुर में हुआ एडमिशन। रायपुर में ये प्रणीत है जो कि डीपीएस से रहा है और बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा है। एस भानुप्रिया है, बिलासपुर में एडमिशन हुआ है। साक्षी राजनांदगांव में पढ़ाई कर रही है। निलय अंबिकापुर में पढ़ाई कर रहे हैं। शिवम मिश्रा जिसका चयन हुआ है रायगढ़ में। इसी प्रकार से सुनील बेवरता है, इसका कटक में पढ़ाई किया है। और ये परमेश्वर है, कृष्णा है, ये सभी स्टूडेंट हैं इनका एडमिशन हुआ है। शिवम असाटी है जो कि आईआईटी चेन्नई में है। इस तरीके से ये सारे स्टूडेंट हैं। ड्रॉपर के लिए आपको बता दें कि अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं तो आपको लाखों रुपए की फीस नहीं देनी है, सिर्फ 49,999 रुपीज देनी है, जिससे कि 50,000 में आपको पूरी अच्छी तैयारी हो जाएगी, विथ मटेरियल सारी चीजें होंगी। तो देख सकते हैं ये सभी स्टूडेंट हैं हमारे इनके सफल छात्र। ये डोंगरगढ़ डोंगरगढ़ की जो है नवोदय विद्यालय, सॉरी जेएनबी बोरई की है गीतांजलि, जो कि जगदलपुर से पढ़ाई कर रही है। ये सभी स्टूडेंट हैं। ये
हमारे नीट जेई के एनआईटी में जो सभी गए हैं, इसमें आपको ये जो दिख रहे हैं, एक स्टूडेंट हमारे जो हैं, ये स्टूडेंट एकदम हमारे लिए हमारी शान है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है पीएससी 2022 का जो है छत्तीसगढ़ के एग्जाम में इन्होंने फर्स्ट रैंक लाया और ये मेरे छात्र रहे हैं, नीरनिधि नंदेहा। हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है। ये आयुषी है, एमबीबीएस अभी रायपुर से कर रही है, और ये सभी छात्र जो कि उसी में हैं, ये देख सकते हैं सभी सफल छात्र हैं। और कई जिनको, ये बच्ची हमारी है सीएमसी वेलोर, सीएमसी लुधियाना में पढ़ाई कर रही है, हमारी छात्र रही है। शिवम अग्रवाल, शिवम सोनकर है, जो कि 8th 9th से पढ़ाई कर रहा था, और ये अभी आईआईटी मुंबई में हुआ है पिछले साल। एमजीएम में किन्मय लोग सब हैं, एमजीएम में गए हैं ये सब बच्चे, एसीएस में भी गए हैं, और ये काउंसलिंग वाले सब बच्चे हैं, सत्यसाई में गए हैं, श्री बालाजी बालाजी में गए हैं, रिम्स में गए हैं। तो चलिए, इस तरीके से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियोस देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे वीडियोस में।